नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल आम आदमी पार्टी की गीदड़ भभकी पर सुलगाएंगे। बताएंगे कि कैसे केजरीवाल को अपने काले राज खोलने का डर सता रहा है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में एक शो दिखाया। वो शो पूरी तरह से फ्लॉप रहा, क्योंकि ना तो उसमें लोगों की भीड़ इकट्ठा हो पाई और ना ही विपक्ष के जिन नेताओं के दम पर केजरीवाल फूल रहे थे वो रैली में शरीक हुए। ऐसे में ये पूरा शो केजरीवाल का फ्लॉप रहा। वो काम नहीं किया तो केजरीवाल ने अब नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। अब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें जनता का नाम लेकर केंद्र को धमकाया जा रहा है कि वो अध्यादेश से अधिकार छीनने का दुस्साहस ना करे। लेकिन आपके इस हथकंडे पर उससे ऐसी लताड़ पड़ी है जिससे फिर से अरविंद केजरीवाल की किरकिरी होने लगी है। केजरीवाल की इस चालाकी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल ने फिर दी गीदड़ भभकी, पीएम पर क्यों निशाना साध रहे केजरीवाल? गीदड़ भभकी पर केजरीवाल की कैसे हुई फजीहत? अध्यादेश की आड़ में केजरीवाल की क्या है रणनीति? क्या अध्यादेश से घबरा गई आम आदमी पार्टी? रैली के फ्लॉप होने से क्यों बौखलाए दिल्ली सीएम? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि झूठ की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अब जनता के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। केजरीवाल अपनी महारैली के फ्लॉप होने से सदमे में हैं। इतना सब करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल वो हासिल नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। ऐसे में रैली में हुई केजरीवाल की घोर बेइज्जती के बाद से अब उनकी टोली ने बिलबिलाना शुरू कर दिया। पहले तो अपने फ्लॉप शो को हिट करने के लिए केजरीवाल ने उसमें चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। फिर जब वो काम नहीं की और केजरीवाल अध्यादेश का रैली के जरिए कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब रैली का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को गीदड़ भभकी दे डाली है। आपके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है, दिल्ली की जनता ने हैशटैग आपकी महारैली में शामिल होकर सख्त संदेश दे दिया है। मोदी गुंडागर्दी और तानाशाही वाले अध्यादेश से उनके अधिकार छीनने का दुस्साहस ना करें, वरना जनता ऐसा सबक सिखाएगी चौथी पास राजा जिंदगी भर याद रखेंगे। केजरीवाल ने जनता का नाम लेकर पीएम मोदी को यह धमकी दी है कि वो अध्यादेश से उनके अधिकार छीनने का दुस्साहस ना करे, जबकि असल में तो केजरीवाल पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकार छीनने का दुस्साहस ना करे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस जनता के हवाले से केजरीवाल ने यह धमकी दी, उसी जनता ने उन्हें जमकर धोया है। गोपाल शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ने केजरीवाल की रैली की पोल खोलते हुए उनकी रैली में खाली पड़ी कुर्सियों की वीडियो शेयर की है और लिखा है, अपार भीड़ यही बोल रही है कि इस फर्जी आदमी की नौटंकी अब हमें नहीं देखनी। बहुत सख्त संदेश दिया दिल्ली की जनता ने, सबने बता दिया कि इस फर्जी की बातें अब नहीं सुनेंगे। इसके आगे चंद्र कपूर नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, किराए की भीड़ से रैली नहीं होती कभी। मौका मिले तो मोदी जी की ग्रेट रैली में हिम्मत करके जाना, समझ में आ जाएगा रैली क्या होती है। समझे तुम वर्ल्ड की सबसे बेईमान भ्रष्ट घोटालेबाजों। ऐसे ही एडीवी प्रेम स्वामी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, देश की जनता सब कुछ जानती है, शराब की दलाली खाते हैं और शीश महल बनवाते हैं, सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। इसके अलावा आपके इस ट्वीट पर और भी कई ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें लोगों ने ही केजरीवाल के इस दावे की पोल खोल दी है। किसी ने केजरीवाल को शराब घोटाले को लेकर निशाना बनाया, तो किसी ने अध्यादेश को सही बताते हुए उस पर उनकी इस घटिया राजनीति के लिए दिल्ली सीएम को फटकारा। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की मंत्री आतिशी मार्लेना ने फिर से उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल दिल्ली के उत्तम नगर में माध्यमिक कन्या विद्यालय के नए स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के बाद आतिशी ने फिर से एलजी पर निशाना साधते हुए उन्हें खुली चुनौती दी है। पहले तो आतिशी ने यह बताया कि उन्होंने एलजीवी सक्सेना को इस उद्घाटन के लिए बुलाया था और एक ट्वीट कर कहा था कि अगर इस भवन का उद्घाटन कर एलजी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन एलजी नहीं आए। इसके आगे आतिशी ने अपने बयान में ये कहा, चूंकि एलजी नहीं आए तो जो वो अपने साथ गुंडे लेकर आते हैं वो भी नहीं आए, अपने साथ वो बदतमीजी करने वाले जो लोग लेकर आते हैं वो भी नहीं आए,
तो इसीलिए क्योंकि एलजी साहब अपने गुंडों के साथ नहीं आए तो आज स्कूल का उद्घाटन काफी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। मैं एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि 2 हफ्ते बाद एक अन्य स्कूल का हम उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी हम उन्हें दे देंगे। अगर वो वहां पर आकर अरविंद केजरीवाल के नाम का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। केजरीवाल और उनकी मंत्री को हाल में आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन में हुई बेइज्जती से काफी ज्यादा मिर्ची लगी है, तो इसीलिए तैश में आकर आतिशी ने एलजी को फिर से खुला चैलेंज दिया है कि वो उद्घाटन में आए। लेकिन आतिशी ये भूल गई कि पिछली बार जब एलजी उद्घाटन के लिए आए थे तो पूरा ऑडिटोरियम कैसे मोदी के नारों से गूंज उठा था, जिसे देखकर अरविंद केजरीवाल भी हक्के बक्के रह गए थे। मोदी के वो नारे केजरीवाल के लिए तगड़ा झटका था, जिससे वो अब भी नहीं भुला पाए। ऐसे में आतिशी ने अब फिर से केजरीवाल का मुंह काला करवाने के लिए एलजी को ये चुनौती दी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री मोदी को साध रहे हैं। रैली हो या फिर कोई और मंच, केजरीवाल इन दिनों पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। अपनी रैली में केजरीवाल ने पीएम मोदी को चौथी पास राजा बताते हुए कहानी भी सुनाई। घोटालों की फाइलें आप सरकार की खुली हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उनकी सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं। जो केजरीवाल कल तक पीएम मोदी का नाम लेने से बचते थे, वो आज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर खुले में जहर उगल रहे हैं। मार्च अप्रैल में जोर शोर से उठे डिग्री विवाद को ही उदाहरण के तौर पर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने कई बार राजनीतिक मंचों और जनसभाओं में पीएम मोदी को सीधे तौर पर घेरा है। अब केजरीवाल का एक भी भाषण ऐसा नहीं जिसमें वो मोदी का नाम जपते नजर नहीं आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 जनवरी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में 38 भाषण दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस दौरान मोदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यही रिपोर्ट आगे इसकी भी तस्दीक करती है कि बीते 2 सालों में उन्हें सबसे कम बार सीधे तौर पर किसी आलोचना में पीएम मोदी का शब्द इस्तेमाल करते नहीं देखा गया। साल 2020 में भी कृषि कानूनों के खिलाफत करते हुए जब केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर पर अपने भाषण दिए या सोशल मीडिया पर कोई बात की तो भी उन्होंने मोदी शब्द का प्रयोग नहीं किया। साल 2020 में भी कृषि कानूनों के खिलाफत करते हुए जब केजरीवाल ने सिंधु बॉर्डर पर अपने भाषण दिए या सोशल मीडिया पर कोई बात की तो भी उन्होंने मोदी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन अब बहुत सोच समझकर केजरीवाल ने अपने मोदी विरोधी एजेंडे को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि ये साल 2023 है और ये वक्त वो है जबकि देश में होने वाले आम चुनावों के लिए ठीक 1 साल और बाकी है। परसेप्शन बनाने के लिए यही सही समय है। दूसरा ये कि इस वक्त विपक्षी एकता का जो जोर चल रहा है तो सीएम केजरीवाल खुद को उस खेमे से अलग नहीं दिखाना चाहते हैं जो बीजेपी के विरुद्ध है। भले ही उनका राज्यों में कांग्रेस से राजनीतिक बैर है, लेकिन बीजेपी हटाओ अभियान में अरविंद केजरीवाल भी उसी अम्ब्रेला के नीचे आना चाहते हैं जिसकी चर्चा जोरों शोरों से है, क्योंकि केजरीवाल का एकमात्र सपना है देश का प्रधानमंत्री बनना, जिसके लिए वो देश भर में घूम घूम कर कांग्रेस से अलग अपने नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता केजरीवाल के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि यही वजह है कि पीएम मोदी देश और विदेश में लोग उन्हें पसंद करते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने अब अध्यादेश को हवाला बनाकर पीएम मोदी को साधना शुरू कर दिया है। केजरीवाल को एक तरफ अपने घोटालों के काले राज बाहर आने का भी डर सता रहा है और दूसरी तरफ वो 2024 में पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह साजिश के तहत केजरीवाल अब बार बार पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए उनका नाम जप रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के झूठ पर जिस तरह से लोगों ने उन्हें लताड़ा है, उसके बाद यह साफ हो गया है कि केजरीवाल की साजिश का ना पीएम की छवि पर कोई असर हुआ, ना ही जनता पर इसका कोई प्रभाव पड़ा। तो लगता है सवाल में मेरे साथ फिलहाल आज इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।